आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड कैसे आयोनिक बॉन्ड बना के फॉर्म होता है। सबसे पहले अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। दैट्स वाई उसके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, विच मीन्स कि वो एक कैटायन फॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। जब कभी भी सोडियम कैटायन फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज करेगा इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई गेन करेगा। और इस केस में सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन आएगा। क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो एक एनायन फॉर्म कर रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग की वजह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से भी शो कर सकते हैं। दैट इज, सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सो हम उसे लिखेंगे Na डॉट। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज Cl, 2 डॉट्स ऑन द लेफ्ट, 2 राइट, 2 ऑन द टॉप एंड 1 ऑन द बॉटम, जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल बना लेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल बना लेगा। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि हमेशा हम पॉजिटिव आयंस जो बना सकते हैं, दैट इज कैटायंस को फॉर्मूले में पहले लिखेंगे और एनायंस को फॉर्मूले में बाद में लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड थिंग इज दैट हम जनरल फॉर्म में NaCl ही लिखेंगे। हम नॉर्मल इक्वेशंस में या कहीं भी Na प्लस और Cl माइनस नहीं लिखेंगे। एंड लास्ट इज दैट NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl सिर्फ सोडियम और क्लोरीन के लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं। सिंगली NaCl का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम इसे सिंपल फॉर्म में NaCl लिखते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है और फॉर्म क्या हो रहा है, और कौन सा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड की तरह ही एक और एलिमेंट है जो क्लोरीन से रिएक्ट करके एक और बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो है पोटेशियम। पोटेशियम भी जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो भी सोडियम की तरह ही रिएक्ट करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसे हम KCl भी लिख सकते हैं या KCl भी लिखते हैं। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पोटेशियम को हम K लिखते हैं और K के आगे सिर्फ एक डॉट लगेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन को लिखेंगे तो क्लोरीन के साइड में हम 7 डॉट्स लगाएंगे, 2 ऑन द लेफ्ट, 2 ऑन द राइट, 2 ऑन द टॉप एंड 1 ऑन द बॉटम। और पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेगा। इसके बाद दोनों स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये दोनों एक केमिकल बॉन्ड के जरिए नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, विच कैन बी रिटन एज KCl।